इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गुहार पर बकाया भुगतान पर समय सीमा बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड पेंशनरों को एक मुश्त पेंशन दें। 70 साल से ऊपर वालों को 30 जून तक पेंशन दें। ये केंद्र के ऊपर है कि वो इस समय सीमा में एक मुश्त पेंशन दे या फिर किश्तों में। पेंशन भोगियों की शेष बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को हो या उससे पहले समान किश्तों में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक साथ यह भुगतान करने में असमर्थता जता दी है। केंद्र ने अदालत में प्रस्ताव दिया कि 3 और किश्तों में यह भुगतान इस साल 31 दिसंबर और 31 मार्च 2024 को कर दिया जाएगा। अदालत के आदेश के तहत केंद्र ये भुगतान करने को बाध्य है और अदालत स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। वहीं वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भुगतान को लेकर रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एजी वेंकटरमणी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ है। वह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इस सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद कवर बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब हाई कोर्ट भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। या तो विरोधी पक्ष को इसकी कॉपी दीजिए या फिर उन्हें चेंबर में ले जाकर जानकारी दें। इस मामले में क्या गोपनीयता हो सकती है? हमने बकाया का आदेश दिया है जिसका पालन किया जाने लगा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया था कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। 20 जनवरी को नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। उनको इस तरह संभवतः संज्ञान लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था। इसे वापस ले नहीं तो सचिव को पेश होने को कहेंगे। पहले नोटिफिकेशन को वापस लेने दें, तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एजी से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है। इसमें बताया जाए कि कितना भुगतान बकाया है और इसके कितने टाइमलाइन में चुकाया जाएगा। साथ ही बताया कि बुजुर्ग या विधवा पेंशन आदि को कैसे प्राथमिकता के तहत चुकाया जाएगा। दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एजी आई वेंकटरमणी ने कहा कि उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है। पेंशन बकाया भुगतान के लिए मंत्रालयों को कुछ और समय चाहिए। 31 मार्च तक पहली किश्त चुका दी जाएगी। 27 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि ओआरओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। रक्षा मंत्रालय पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांग पूछा था। अदालती आदेश के बावजूद पेंशन किश्तों में देने का फैसला क्यों लिया गया? कोर्ट ने चेतावनी दी कि हम अवमानना नोटिस जारी कर देंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 टूक कहा था कि अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए। यह शुद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है। अपना घर व्यवस्थित करें। रक्षा सचिव अपना 20 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लें। अगर नहीं लिया तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि लगभग 4 लाख पेंशन भोगियों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।